नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सूरज सर की पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश का 75वां गणतंत्र दिवस है और पूरा देश आज गणतंत्र का उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करके भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक देश घोषित किया गया था। हमारे इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो चुका था, लेकिन एक आज़ाद देश होने के बावजूद भी जहां एक और हमारे देश का शासन अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए भारत शासन अधिनियम 1935 नाम के कानून के अनुसार ही चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश का सर्वोच्च पद यानी गवर्नर जनरल अंग्रेजी राज के प्रतीक के रूप में मौजूद था, जिस पद पर एक अंग्रेज व्यक्ति लॉर्ड लुईस माउंटबेटन विराजमान था। ऐसे में अपनी आज़ादी के बाद हमें ज़रूरत थी अपने स्वयं के बनाए गए कानून के मुताबिक देश का शासन चलाने की। हालांकि देश को आज़ादी मिलने से पहले ही कैबिनेट मिशन योजना के मुताबिक भारतीयों द्वारा अपने देश का संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन कर लिया गया था, लेकिन और संविधान निर्माण करने वाली सभा यानी संविधान सभा का संविधान का निर्माण कर ही रही थी कि उसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने नियत समय यानी जून 1948 से पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी, लेकिन तब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हो पाया था। इस कारण आज़ाद भारत का शासन भी अंग्रेजी कानून यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही चलाया जाता रहा और तब तक चलाया जाता रहा जब तक कि भारतीय संविधान लागू नहीं हो गया। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और इसी तारीख को भारत एक गणतंत्र बना, जिसकी वर्षगांठ के रूप में हम गणतंत्र दिवस का ये उत्सव प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये एक तथ्य है कि भारत के संविधान के निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था और संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक परिश्रम से ये संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन संविधान बनकर तैयार होने के बाद भी इसे तुरंत लागू नहीं किया गया, बल्कि उसे लागू किया गया लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद 26 जनवरी 1950 को। आखिर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होने के बाद भी भारतीय संविधान 2 महीने के इंतजार के बाद 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे की वजह एक ऐतिहासिक घटना है। उस घटना को जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। साल 1929 के दिसंबर महीने की 31 तारीख आज़ादी का आंदोलन चलाने वाले दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रावी नदी के किनारे अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हो रहा था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अपेक्षाकृत युवा नेता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकारों को संवैधानिक सुधारों की अर्जी देने और स्वशासन की क्रमिक रियायत देने की परंपरा को तोड़ते हुए अंग्रेजी सरकार से सीधे सीधे देश की पूरी आज़ादी की मांग कर डाली और यह भी घोषणा कर दी कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है तो भारत 26 जनवरी से आज़ादी मिलने तक इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएगा। इसे पूर्ण स्वराज्य दिवस के नाम से जाना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में लिए गए पूर्ण स्वराज्य की मांग के इस संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए 6 जनवरी 1930 को इलाहाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होती है। इस बैठक में तय किया गया कि 26 जनवरी की तारीख को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी की तारीख को इसलिए तय किया गया था कि ये साल 1930 के जनवरी महीने का आखिरी रविवार था। इलाहाबाद की उसी कार्यकारिणी में ये भी तय किया गया था कि 26 जनवरी की सुबह 8 बजे तिरंगा फहराया जाएगा। सभी देशवासियों से आह्वान किया गया कि वे 26 जनवरी को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य के संकल्प का जयघोष करें। गांधी जी ने भी इस अवसर पर सभी से अहिंसक तरीके से जुलूस निकालने का आह्वान किया। इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में महज तिरंगा झंडा
फहराने और पूर्ण स्वराज्य का नारा लगाने का ही काम नहीं किया गया, बल्कि उस अधिवेशन में आज़ाद होने वाले भारत के संविधान और भारत के भविष्य के लिए अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली की पूरी रूपरेखा भी तैयार की गई थी। और इसी रूपरेखा में पूरी तरह से ये बात साफ तौर पर कह दी गई थी कि आज़ाद होने वाला देश भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होगा और उसकी अर्थव्यवस्था समाजवाद पर आधारित होगी। इस अधिवेशन में भविष्य के आज़ाद भारत के शासन के लिए जो मानदंड तय किए गए थे वही भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के मार्गदर्शक सिद्धांत बने। लाहौर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के पहले दिन यानी 28 दिसंबर 1929 को पेश की गई प्रस्तावना और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में काफ़ी हद तक समानता देखी जा सकती है। इन दोनों में व्यक्त किए गए सिद्धांतों और संकल्पों से प्रेरित होकर ही हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के समावेशी संविधान का निर्माण किया और यही कारण था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होने के बाद भी 2 महीने के इंतजार के बाद 26 जनवरी की तारीख की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए उसी दिन यानी साल 1950 की सुबह 10:18 पर संविधान लागू करते ही संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तब के गवर्नमेंट हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कराकर 26 जनवरी की तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में सदैव के लिए यादगार बना दिया गया। आइए अब जानते हैं कि पहले गणतंत्र यानी 26 जनवरी 1950 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में और जानते हैं कि आखिर कैसा था भारत के पहले गणतंत्र दिवस का समारोह जो कि 26 जनवरी को आयोजित हुआ। 26 जनवरी 1950 को गुरुवार का दिन था। सुबह का वक्त हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी, लेकिन दिल्ली एक नई उमंग की गर्मी में सराबोर थी। कई हफ्तों से इस ऐतिहासिक दिन की तैयारियां चल रही थी। भारत एक गणतंत्र बनने जा रहा था, गणतंत्र के रूप में एक ऐसा देश जो अपनी सरकार, अपने नियम, अपने कायदे खुद तय करने वाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस दिन राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालना था और उस 26 जनवरी की तारीख को दिल्ली कुछ जल्दी ही जाग गई थी। सुबह से ही लोग प्रभात फेरी निकालने लगे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और देशभक्ति के तराने गाए जा रहे थे। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में ही ऐसा माहौल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुबह सुबह राजघाट पहुँचे और वहाँ उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद वे तब के गवर्नमेंट हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन पहुँचे, जहाँ प्रेसिडेंट के गार्ड्स ने वो सलामी देकर उनका स्वागत किया और गवर्नमेंट हाउस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से मिले और वहाँ से दोनों उस गवर्नमेंट हाउस के दरबार हाल पहुँचे और इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 10:18 पर एक उद्घोषणा पढ़ी, जिसके मुताबिक भारत को एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणतंत्र घोषित किया गया और इसके कुछ मिनट बाद ही दरबार हॉल में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने वाले व्यक्ति थे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हरिलाल जे कानिया। इसके बाद ठीक 10:30 बजे गवर्नमेंट हाउस पर लगा हुआ गवर्नर जनरल का फ्लैग यानी झंडा उतार दिया गया और उसकी जगह प्रेसिडेंट्स फ्लैग लगा दिया गया। गवर्नमेंट हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन पर नया झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान हुआ और भारत के गणतंत्र बनने की मुनादी के रूप में 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पदभार ग्रहण करने के मौके पर एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का शासन यहाँ के लोगों के लिए यहीं के लोग चलाएंगे। हमारे गणतंत्र का उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समता सुनिश्चित करना है। बाद में गवर्नमेंट हाउस में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और कैबिनेट के अन्य मंत्रियों, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजकुमारी अमृत कौर और इनके अलावा तमाम अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की और आमजन के लिए मुख्य समारोह इसके बाद दोपहर बाद शुरू हुआ।
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया था। डॉक्टर सुकर्णो और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 6 घोड़ों वाली बग्गी पर सवार होकर दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के इरविन स्टेडियम पहुंचे। इसी इरविन स्टेडियम को आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 6 घोड़ों वाली बग्गी में बैठे दोनों नेताओं के साथ उनके गार्ड्स भी चल रहे थे। गवर्नमेंट हाउस और इरविन स्टेडियम के बीच में जो ये 5 मील का लंबा रास्ता था, इसके दोनों ओर आम लोग बहुत ही अनुशासित तरीके से खड़े होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाते हुए पूरे जोश के साथ नारे लगा रहे थे। ये जुलूस नई दिल्ली की पार्लियामेंट हाउस, कनॉट सर्कस, 12 खंबा रोड, सिकंदरा रोड और हार्डिंग एवेन्यू यानी तिलक मार्ग से होते हुए स्टेडियम तक पहुंचा था। जुलूस को स्टेडियम पहुंचने में लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। स्टेडियम में भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह ने राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि का स्वागत किया। बाद में स्टेडियम के भीतर लगभग 15,000 लोगों की मौजूदगी में देश का राष्ट्रध्वज फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सजे धजे दस्तों ने मार्च पास्ट किया और इस प्रकार भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह लगभग शाम को समाप्त हुआ। आज हम उसी गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार के रोचक और ऐतिहासिक जानकारी से भरपूर तथ्यपरक वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।